हेलो एवरीवन। आज आप लोग आपकी हिंदी का चैप्टर 10 झांसी की रानी का क्वेश्चन आंसर आप लोग समझने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इसका आंसर है, इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत है। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? पति गंगाधर राव की मृत्यु से रानी लक्ष्मीबाई असमय विधवा हो गई। दूसरी तरफ राजा के निसंतान होने के कारण अंग्रेज़ों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा अवसर मिल गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। दूसरी कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? भारत धीरे धीरे अंग्रेज़ों का गुलाम बनता जा रहा था। भारतीयों में साहस नहीं बचा था कि वह अपने मातृभूमि की रक्षा कर सकें, इसलिए कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों में अदम्य साहस का संचार किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हें खड़ा किया, जिसे कवयित्री ने नई जवानी के आने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु लोग प्यार से उन्हें मनु कहते थे। जब यह 4 वर्ष की थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया। बचपन में ही इन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र तथा घुड़सवारी सीखा। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु जल्द ही राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा की कोई संतान न होने की वजह से अंग्रेज़ों ने झांसी को हड़पना चाहा, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। हम बचपन में क्रिकेट और वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे। आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य चटपटी चीज़ें खाते थे। वहाँ लक्ष्मीबाई बचपन में तलवारों से खेलना तथा अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा लेती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना दुदुपंत, तात्या, चतुर अजमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। बेगम हजरत महल, रानी द्रौपदी बाई, रानी चेन्नम्मा आदि इतिहास की वीर स्त्रियां हैं। कविता में किस दौर की बात है? कविता में उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? कविता में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात है। उस समय भारत अंग्रेज़ों की गुलामी को झेल रहा था। अंग्रेज विभिन्न कुचक्रों द्वारा भारत में अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे। इसे रोकने के लिए चंद वीर आगे आए और उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि यह सफल नहीं हो पाया, परंतु इसने भारत में आज़ादी के जुनून को आगे बढ़ाया। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? युद्ध जैसे कार्य मर्दों के लिए माने जाते हैं, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में शस्त्र उठाकर अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने मर्दों जैसी वीरता तथा गुणों को दिखाया, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती हैं। तो ये था आपका चैप्टर 10 क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।